आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं पिछले दिनों चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ जी ने हरियाणा में कहा था बटेंगे तो कटेंगे। तो बटेंगे तो कटेंगे पर वोट युद्ध है ये, और उसके बाद उसी बात को संघ संचालक मोहन भागवत जी ने आगे बढ़ाया और उसी बात को लगभग प्रधानमंत्री मोदी ने भी आगे बढ़ाया। तो मेरा सवाल सबसे पहले अनुराग भदौरिया से ही है। अनुराग जी, ये जो बटेंगे तो कटेंगे से हरियाणा के जो नतीजे आए उसने एक बात तो साबित कर दी कि ये फॉर्मूला हरियाणा के चुनाव में हिट हो गया और आप इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन फ्लॉप हो गया इस फॉर्मूले के आगे। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि देश के अंदर में धर्म के नाम पे राजनीति हो और सत्ता मिल जाए। देखिए, सत्ता पाने के लिए, महज सत्ता पाने के लिए आप आपस में लोगों को बांट देना चाहते हैं। महज सत्ता पाने के लिए आपने जो कहा कि देखो वो हरियाणा में जीत गए, तो मतलब ये सत्ता हमारे लिए इतनी प्यारी हो गई कि हम हिंदुस्तान भूल गए। हिंदुस्तान सबसे बड़ा है या सत्ता सबसे बड़ी है? हिंदुस्तान होगा तो सत्ता भी होगी, हम आप होंगे तो सत्ता का मतलब होगा। लेकिन सिर्फ कोरी सत्ता पानी है, किसी कीमत पे पानी है, तो ये तो ठीक नहीं है ना समाज के लिए। समाज में आपको राजनीति करनी तो बीजेपी कहती है आप भी तो बांटने का काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? पीडीए के जरिए आप जातीय जनगणना के जरिए क्या कर रहे हैं? जातीय जनगणना बांटने का, आप भी जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। जातीय जनगणना बांटने का काम नहीं है। जातीय जनगणना से आपको इस बात का पीडीए हमने इसलिए फार्मूला आप नारा दिया है, जो समाज के अंदर में जो दलित वर्ग जो पीछे छूट गया है, जो पिछड़े वर्ग के लोग जो पीछे छूट गए, उनको कैसे न्याय मिले, समाज की मुख्यधारा में कैसे शामिल हो, कैसे हमारे साथ वो कंधे से कंधे मिला के चले। आप पीडीए के जरिए नहीं बांट रहे हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अगड़े कहाँ हैं इसमें? पिछड़े अगड़े हैं ना, अगड़े कहाँ हैं इसमें? सुन तो लो, आपने अगड़ों को तो निकाल दिया। अरे सुन लीजिए मेरी, अच्छा मैं बोलूं कि आप ही बोलोगे? मैंने कहा पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े, जो अगड़ा कब जोड़ा आपने शिवम? अरे पूरी बात होने दो, आप एजेंडा चलाना तो बताओ, फिर हम बोल दें। आप मेरी बात पूरी नहीं हो देंगे, आधी बात टोकेंगे। अच्छा, आपने मैंने पीडीए तक पहुंचा, आपने बात पकड़ ली मेरी। दिक्कत है कि पूरी बात बोलने से ये आजकल अजीब सा माहौल हो गया है। एजेंडा आपको चलाना है, जनता के सामने क्यों आप अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं? आप विकास की राजनीति पे क्यों नहीं बात करते? आप महंगाई बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते? आप यहाँ महिला समस्या पे क्यों नहीं बात करते? पीडीए पे कौन बात करता है? क्यों नहीं बात करते? जातीय जनगणना पे कौन बात करता है? क्योंकि हमें समाज को आगे लेके आना है, हमें समाज को बांटना नहीं है जाते हैं यहाँ पे धर्म के नाम पे, हमें सबको आगे लेके आना है, हमें मुख्य धारा में शामिल करना है। ये जाति जनगणना की बात है। ये इनसे पूछ लीजिए, ये जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हाँ या ना में जवाब देके जाएं। शिवम ये कह रहे हैं, बोलिए हाँ में नाम जवाब दें। शिवम आपके पास आने से पहले पुष्पेंद्र कुलशेखर जी के पास आऊंगा। सर, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे दरअसल देश को बांटने का फॉर्मूला है, जोड़ने का नहीं। आप जरा एक बार बताइए कि बटेंगे तो कटेंगे क्या मैसेज देता है और क्यों जरूरी है? अच्छा मैसेज है, लेकिन देर से दिया गया है, पहले देना चाहिए था। इस देश में सच बोलने वालों को लोग हेट मॉन्गर कहने लगे हैं और झूठ बोलने वाले लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल कहलाने लगे हैं। 1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया। तो सवाल ये है कि बंटने की बात जब कही जाती है तो ये उन लोगों के दिमाग में आता है कि वो किसी खास लोगों से कह रहे हैं, देश के तमाम लोगों से कह रहे हैं बंटने के लिए। आपके जहन में क्यों आता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया है? ये तो आपकी सोच है। इसलिए इस बयान को भारतीय राजनीति में इसलिए ज़रूरी है कि इसी के कारण देश बटा, इसी के कारण कश्मीर हुआ, इसी के कारण केरला हुआ, दिल्ली हुआ। कोई देश का ऐसा कोना नहीं है जहां सांप्रदायिकता का चरम पर हो और लोगों को काट करके, चिल्ला करके, दबाव बना करके। नुपुर शर्मा इसकी जीती जागती मिसाल है। कोई बेटी सच बोले तो एक मजहब के लोग चौराहे चौराहे निकल करके खड़े होंगे और कहेंगे सर तन से जुदा हो जाएगा। उनके सिलसिले में लोग अपना सेकुलरिज्म लेके नहीं आते, उनके बारे में सवाल नहीं पूछते कि भाई ये क्या तरीका है कि अगर किसी ने कोई बात कही आप इंटेलेक्चुअली उसे काउंटर करें। आप तलवार के जोर पर किसी कन्हैया की गर्दन काट देंगे और इस देश के 80 से 90 करोड़ लोगों को डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत बदला है और कटेंगे बटेंगे, मैंने पहले ही कहा, ये बयान देर से आया है, अच्छा बयान है, ऐसे बयान आते रहने चाहिए। नहीं, सिर्फ 10 सेकंड का। इसके मतलब आप चाहते हैं कि देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको सबको बांट दें?
हिंदुस्तान संविधान से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान किससे चलना सुन लीजिए, चाहता है? सुन लीजिए, आपकी बात आपने- है, आपने आपकी हिंदू बात की का बात जवाब की। देते हैं। हमने कहा धर्म के भदौरिया नाम साहब, पे। भदौरिया आपके साहब, मन में चोर था। भदौ- मैंने कहा धर्म के नाम पे नहीं, राजनीति नहीं होनी मैं चाहिए। फिर- राजनीति में मैं धर्म फिर की बता बात रहा हूं होनी ना, चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगे? मैं बता रहा हूं इसके ना। मतलब आपके मन में अरे चोर है। सुनिए ना। आप नहीं सुनिए, आप 1947 की बात करते तो आपसे कोई बहस 1942 कर में आप नहीं कहाँ थे? सकता। जब देश आजादी का आंदोलन हो रहा था तब आप कहाँ थे? भदौरिया जी, अब सुनिए, 1942 में भदौरिया जी, आंदोलन अब में आपने सुनिए। पार्टिसिपेशन देखिए, क्यों नहीं किया? बताइए आप, तब नहीं बताएंगे आप, तब नहीं बताएंगे क्योंकि आपको राजनीति सूट करती है। आप समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करके आप सत्ता पाना चाहते हैं। यही आपका मकसद है। आपका मकसद जोड़ने का नहीं है, तोड़ने का मकसद है आपका। और ये आप नहीं समझ रहे हैं आप समाज के अंदर क्या बोके जा रहे हैं। आपकी हमारी सुनिए, जिंदगी भदौरिया जी, बदल जाएगी। सुनिए, आप भदौरिया समाज को जी, क्या देके जा रहे हैं? भदौरिया जी, सुनिए, 10 सेकंड पुष्पेंद्र जी, फिर मैं दूसरे गेस्ट एक बात, ये टीवी डिबेट के लिए काफी है भदौरिया साहब। जी। नहीं नहीं, आपने आप यहाँ नफरत भी यही की शुरू बात कर बोले दिया। तो मैंने भदौरिया आपको जी, टोका। नहीं, मैंने आपको नहीं- नहीं, आप एक बार विकास मैंने- का नाम नहीं ले पाए, मैंने- एक बार बेरोजगारी का नाम नहीं ले पाए। हिंदू मुस्लिम मैंने- सिख ईसाई सब बेरोजगार हैं या नहीं? अरे आप करें ना इस काम के लिए, मैं तो नहीं पॉलिटिक्स में हूँ भाई। फिर ये इस्लाम में आ गए, फिर आप मैंने इस्लाम का नाम ही नहीं लिया। तो फिर क्या कह रहे हैं आप ही को लग रहा है ना इस्लाम में तो नाम मैंने नहीं नहीं लिया। बोला, आप ही बोला हिंदू भाई आपसे मुस्लिम। बहस करने नहीं आया हूँ, इनके फंक्शन में आया हूँ। आप टेलीविजन में जो भदौरिया बहस जी, करने वाले भदौरिया हैं। जी, आप नहीं, सुनिए, नहीं, सुनिए, बात सुनिए। नफरत की बात नहीं ना नहीं, हो। आप मुझे भदौरिया- मत बताइए क्या नफरत भदौरिया है। डोंट टेल मी व्हाट नहीं, इज नहीं, आप नफरत। काटने बांटने की नहीं, बात नहीं, आप क्यों? मत बताइए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप नहीं है हम सब एक हिंदुस्तानी। हैं। भाई, आप नहीं है, मैं बोलता हूँ आप और नहीं है। तो मैंने मैंने आपको नहीं आपको मानता। सर्टिफिकेट कब दे आप रहा नहीं हूँ? मानता आपको मैं। भदौरिया आप जी, बताइए सुनिए, क्या मेरे भदौरिया साथ? जी, भदौरिया जी, हो आप गया। हिंदुस्तान- आप दिन भर मैं फख्र टेलीविजन से पे कहता बकचोद हूँ, करते शिवम से मेरा हिंदुस्तानी सवाल। हूँ। कोई मैं मतलब फख्र से नहीं। कहता हूँ, भदौरिया जी, हिंदुस्तानी हूँ। भदौरिया जी, हो आप गया। बोलिए हिंदुस्तानी है, बोलिए आप। रिपब्लिक टेलीविजन के भदौरिया एंकर जी, साहब, भदौरिया जी, आपने हो गया। मुझे अब इस किस्म दूसरों की- को भी सुनिए, बस इस- यही टॉलरेंस है कि आप दूसरों को सुनने को तैयार नहीं नहीं, मैं नहीं। सुन रहा हूँ। नहीं सुन पा रहे हैं हिंदुस्तानी ना। हूँ, मैं शिवम, फख्र से कहता शिवम से हूँ। मेरा सवाल है। बहुत शिवम, हिंदुस्तानी है, ठीक है, लेकिन भाई शिवम, मैं मेरा टेलीविजन सवाल- डिबेट करने नहीं आया हूँ। जी बोलिए बोलिए। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। देखो डिबेट करने नहीं आया हूँ जो आप करते हैं दिन भर नहीं, टेलीविजनों पे नहीं, नहीं, कच-कच। जो आप बांटते हैं दिन भर उसके अरे वो भाई, नहीं उस- चलेगा। आप- तो रोकिए ना जाके, आप काउंटर करिए पब्लिक में जाकर, टेलीविजन पे क्या पकड़े हैं? में भी तो शिवम, काउंटर शिवम, हो मेरा रहा है। सवाल आपसे, बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये देश को बांटने का फॉर्मूला है? अगर मैं इसको इस तरह से लूं- 47 में ये नारा था। फिर 47 में चले गए। 47 में नारा था। 2014 के बाद केरल से में बात था। क्यों नहीं होगी? कश्मीर- 47 में क्यों भाग रहे हो आप? फिर 1942 की बात यार, आप कीजिए आप। डिबेट कराना चाहे कराएं, मैं डिबेट में नहीं आया। भदौरिया जी, नहीं, रुकिए। अपनी आप बात रखने आया हूं। 47 को भदौरिया भाग जी, रहे हैं। रुकिए। इनकी है टेलीविजन देश पे को डिबेट में पीछे देख क्यों रहे ले जाना हैं। चाहते आप हैं? एंकर नहीं है। नहीं, पीछे क्यों You ले are जा not रहे हैं देश anchor, को? आगे ले शिवम, मेरा जाइए सवाल ना। आपसे, शिवम, मेरा सवाल एंकर आपसे, मत बनिए। शिवम, पीछे मेरा कोई सवाल गलती आपसे, हुई जब उसको आप लेके कहते आगे देखा हैं, मत लीजिए नफरत सेकुलरिज्म का। को देंगे, ये तो आप ठीक कितने नहीं बड़े है। सेकुलर हैं। जब आप कहते हैं शिवम कि बटोगे तो कटोगे, इसी हरियाणा में जब आप जाट और नॉन जाट करते हैं तब आप क्या बांट नहीं रहे होते? देखिए पुष्पेंद्र जी, ये आपके लिए है कि सारी खुदाई एक तरफ और सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ता सपाई एक तरफ। मुसलमान आ गया। आप इनसे आ गया। आप इनसे बदतमीजी कितना भी आएगा। हम कहते हैं, आप प्लीज ये बीच में नहीं है, हर जगह बोलिए, गुंडे बोलिए, ठीक बोलिए। नहीं अरे रहती। के बारे में मतलब बात शांति मत से बात करिए। करेंगे, रुको जरा। अच्छा एक चीज बताइए, बटोगे तो कटोगे में किसी में हिंदू कोई मुसलमान नहीं लिखा हुआ है? ये अपने आप ही उसमें मतलब हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढ ले रहे हैं? हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। भाई यही तो हमारी दादी नानी मौसी चाची कहती थी कि बेटा एक रहना है, परिवार में एक रहना है, भाइयों को एक रहना है, बहन भाइयों को एक रहना है। अगर एक नहीं रहोगे तो बाहर वाला फायदा उठा लेगा। इसी बात को हम कह देते हैं तो पता नहीं समाजवादी वालों को इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है। अब आपका जाट और नॉन जाट पर आता हूं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 36 बरादरियों ने वोट दिया है। हर जगह जिस जाट बेल्ट डोमिनेटेड जिसको कहा जाता था, वहां भी 17 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। तो हम तो जाट नॉन जाट कर नहीं रहे, हम तो अगड़ा पिछड़ा कर नहीं रहे। ये पीडीए वाले जिनके मतलब पीडीए के पूरे फॉर्म में भी अगड़ा नहीं है, वो यहां कहते हैं कि हम बांट रहे हैं। हम बांट नहीं रहे हैं जी, बहुत साफ है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर बटोगे तो सत्ता की मलाई कोई और खाएगा, बिल्कुल ठीक है। बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल ठीक है। और ऐसा ही होना चाहिए। एक समाज को, एक परिवार को, एक घर को, एक देश को बंटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हैं कुछ लोग जिनकी विचारों की पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां जाति के नाम पर बनी हुई हैं। अब वो इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं?